हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप दोस्तों? टुडे वी गोना लर्न अबाउट आर्टिकल्स। क्या आपको इल्म है ये आर्टिकल्स क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? देखिए, हम सब इंग्लिश बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंटेंस में सेंस नहीं होता है। ऑलराइट, क्योंकि आर्टिकल्स कभी गलत हो जाते हैं, कभी वर्ब्स गलत हो जाते हैं। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैं आपको आर्टिकल्स बताने वाला हूँ वो क्या है। यकीनन आपने स्टार्टिंग से सुना होगा ए, एन और द। ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या है लैंग्वेज में? दे आर बीइंग यूज्ड बिफोर द नाउन। All right. Now, if you speak of a and the, let us see the difference. When do you use them and when will you not use them? Ensure it is not to be used always. All right. So ख्याल रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कब यूज करना है, कब नहीं करना है। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। मैं आपको शेयर स्क्रीन करके बताता हूँ क्या है इसका माजरा। यस, just bear with me one minute. There you go. Just have a look. We have vowels. We can say vowels or you say vowels. That's all right. All right. You say either vowels or vowels. A, E, I, O, U. गौर फरमाइएगा, ये जो पांच लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनके पहले आता है एन। लाइक एन एप्पल और एन एलिफेंट। ऑलराइट, तो देखिएगा, एप्पल अ से शुरू हो रहा है और एलिफेंट ई से हो रहा है, सो एन एप्पल एंड एन एलिफेंट। But mobile and pair, M is not a vowel. It's not a vowel. It's a mobile and a pair. So it's like a mobile, a pair, a pencil, a laptop, a mouse, anything for that matter. जब भी वो A, E, I, O, U नहीं आएगा तो you will not use an. उसमें a आता है। An apple, an elephant, a mobile, a pair. All right. Now, apart from this, let us see some examples of the sentences. We will see what kind of sentences are there and how will you use these articles in sentences. ठीक है? Now, मेरे पास सेंटेंस है he is in bad mood. वो उसका मूड अच्छा नहीं है। ठीक है? So if I say he is in bad mood, it makes sense. But कहीं ना in a bad mood. देखिए, यहाँ पे अ आता है। ऑलराइट, सो ही इज इन अ बैड मूड, तो वो आना लाजमी है। ठीक है? देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस, आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक, मेरा सिर दुख रहा है। या हेडेक, अग्री। सो दिस इज द थिंग, यू हैव अ हेडेक। ठीक है? लेट अस सी द नेक्स्ट वन। आई से आई वॉज डिसीव्ड बाय हिज लुक। अब इसमें देखिएगा, ये क्या सेंटेंस है? ही वॉज डिसीव बाय हिज लुक्स। यहाँ पे तो आर्टिकल्स का कोई काम ही नहीं है। ऑलराइट, ही वॉज डिसीव बाय हिज लुक्स। बाय यू, आई जस्ट स्पोक अबाउट इट। ही, आई वॉज डिसीव्ड बाय हिज लुक्स, मैं उसके हाव भाव, उसके लुक से डिसीव हो गया। यहाँ पे एस आएगा। जब भी हम कहते हैं ना डोंट गो बाय हिज लुक्स, या उसके दिखावे पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ, दैट वी से लुक्स। इट्स नॉट लुक। लुक तो एक वर्ब हो गया ना। लुक एट मी, लुक एट दिस बुक, लुक एट देम, दैट इज अ वर्ब। ऑलराइट, यहाँ पे हम कर रहे हैं लुक्स, उसके हाव भाव में। सो आई वॉज डिसीव्ड बाय हिज लुक्स। डिसीव मीन्स मुझे धोखा हो गया, उसके चेहरे से, उसके लुक से मुझे धोखा हो गया। आई वॉज डिसीव्ड बाय हिज लुक्स। सेकेंड, he doesn't like household works. Now, he doesn't like household works आएगा, because ये जो work है वो तो काम ही है ना। तो I will say he doesn't like household work. मैं S को cancel कर दूंगा। I will cancel the S. I was deceived by his looks. He doesn't like household works. ठीक है? Now, I come to this one. इसमें आर्टिकल्स आएंगे, कैसे आते हैं देखिए। द फील्ड वर फुल ऑफ कैटल्स, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैव बिगन। अब इसमें क्या गुस्सा किया, क्या गलती है? देखिए, प्लूरल और सिंगुलर। व्हाट इज प्लूरल एंड सिंगुलर? द बॉय सिंग्स, द बॉयज सिंग। जब सिंगुलर होता है वर्ब में एस आता है। ऑलराइट, और जब प्लूरल होता है वो एस नहीं आता है। तो व्हेन आई से दिस, द फील्ड वर फुल ऑफ कैटल्स, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैटल जो अल्फाज है, दिस कैटल इटसेल्फ इज प्लूरल। प्लूरल का प्लूरल नहीं होता है। तो आई विल से कैटल्स में से आप एस को काट दीजिए।
देयर इज नो कैटल्स, इट इज कैटल, ऑलराइट, जैसे भेड़ बकरियां हैं या काउ है, बफेलो है, ठीक है, सो दैट्स अ कैटल. सो व्हेन आई से द फील्ड वर फुल ऑफ कैटल, अब कैन यू सी वर यूज करते हैं प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए. दे बॉयज वर गोइंग टू स्कूल, or the boys were dancing, the girls were singing, the people were doing this, that were is for plural. तो अगर हमें प्लूरल यूज करना है तो मैं लिखूंगा द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटल. बहुत सारे खेत थे, वो कैटल से भरे हुए थे. और अगर मुझे इसमें से नहीं करना है, अगर फर्ज कीजिए मुझे ये नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, द फील्ड वॉज. आप ब्लू में देखिए, अगर फील्ड है तो एक ही फील्ड है, द फील्ड वॉज फुल ऑफ कैटल. पर एक से ज्यादा खेत हैं, तीन चार खेत हैं, फील्ड है, तो द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटल. फेयर एनफ, गोइंग स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट, a series of lectures have begun. सीरीज बहुत कॉमन है आजकल, Amazon में बहुत चलती है, नेटफ्लिक्स में है, ये है वो है. सो व्हेन आई से सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैव बिगन, अब ये जो सीरीज का अल्फाज है, द वर्ड सीरीज इज वन. माना कि वो एस से एंड हो रहा है, बट इट्स नॉट प्लूरल, वो प्लूरल नहीं है, इट्स वन सीरीज. अ सीरीज ऑफ मर्डर, a series of mystery, a series of love, a series of so and so topics. तो उस टॉपिक का सीरीज है, तो आई विल से सीरीज ऑफ लेक्चर्स have begun. I'm sorry, has begun. So sorry for that. Have नहीं आएगा, has begun. तो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऑलराइट, तो ये मेरी सीरीज है लेक्चर्स की, इट हैज बिगन, एक सीरीज है, ये चल चुकी है. सीरीज नहीं चली है, वो बहुत सारी सीरीज हो जाएंगी, वो नहीं, दैट इज वन. सो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैज बिगन. He wants to go to cinema. अब यहां पे आता है डेफिनेट आर्टिकल. देखिए, आई स्पोक अबाउट ए एंड द. ए एंड द, लेट मी स्पीक अबाउट दैट. वो मैंने आपको बताया नहीं, कहां गया वो पीडीएफ. गिव मी वन मोमेंट. आर्टिकल्स, यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स में क्या होता है. यहाँ पे ये सारे मैंने एक साथ 10 कर रखे हैं. अब देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए एंड और द. ऑलराइट, ए एंड और द, ये कौन से तीन आर्टिकलों को कहते हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स. और इस द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल. ऑलराइट, तो ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल. So now if this is definite, that means we are speaking of one particular noun. This is the pen I was talking about. Yeah, I want that chocolate, I want that ice cream. वो एक specific है, तो वो that होता है. I want the book, I want the book. That and the, a और an are indefinite, कुछ भी हो सकता है वो. A laptop, a table, कोई खास तो नहीं है ना. It's not about a particular one. It can be any laptop, any chair. So if I speak, he is in a bad mood. We spoke about the first sentence. I have a headache. He wants to go. अब देखिए, ये जो थर्ड सेंटेंस है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, he wants to go to cinema. अब अगर आपको एक मूवी के लिए जाना है, तो obviously that movie is a specific one. You have to see the same movie. So you will say, excuse me, यहां पे मैं लिखूंगा he wants to go to the cinema. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपको कौन से सिनेमा में जाना है. ऑलराइट, सो दिस इज द कैच. यू हैव टू अंडरस्टैंड, he wants to go to the cinema. उसको एक मखसूस सिनेमा में जाना है, इसलिए वो जाना चाहता है टू द सिनेमा. नाउ यहां पे देखिए, what kind of a tree is this? यहां पे you will see what kind of a tree, ये किस किस्म का पेड़ है,
what kind of tree is this, what kind of pen is this, what kind of table is this, what kind of flat is this, what kind of building is this, उस पे अ नहीं आता है. सो बी केयरफुल. यहाँ पे जब जनरलाइज टर्म होते हैं वी डोंट यूज अ. जब स्टार्टिंग में कहेंगे सो आई कैन से अ पेन इज नीडेड टू राइट, दैट्स अ डिफरेंट केस. अपने को पेन की जरूरत है लिखने के लिए, बट इन अ सेंटेंस वी डोंट यूज दैट. ठीक है. तो ये था आर्टिकल्स का. अब देखिए मैंने लिस्ट बना रखी है, उसको मैंने सेपरेट किया था, तो मैं पहले आपको सेपरेट ही बता देता हूँ. ठीक है. दिस इज रिसीव बाय लुक्स बैड मूड, ये हो गया, ये हो गया. अब आते हैं सबसे बेहतरीन सेंटेंस. फ्रेंड्स, यकीनन आप भी यही कहते होंगे, ही इज माई कजिन ब्रदर, शी इज माई कजिन सिस्टर. हमने भी वही कहा है जब हमें पता नहीं था. ऑलराइट, व्हेन वी लर्न इंग्लिश वी केम टू नो दैट व्हेन यू यूज द टर्म कजन, माय डियर फ्रेंड्स, वी डोंट यूज द सिबलिंग. सिबलिंग्स होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ऑलराइट, सो व्हेन आई से ही इज माय कजन, ऑब्वियसली ही इज अ ब्रदर बिकॉज आई हैव यूज ही. अब वो लड़की तो हो नहीं सकती है जब मैंने ही यूज किया है. ऑलराइट, सो इफ आई एम सेइंग ही इज माय कजन, मतलब वो मेरा कजन है, चाचा का, मामा का, ताऊ का, जो भी है. ओके, तो ही इज माय कजन, दैट्स इट. डू नॉट यूज द टर्म ब्रदर और सिस्टर. मेक सेंस? इजंट इट कूल? We just say he is my cousin or she is my cousin. As simple as that. Alright. Next. I take my meal at home. क्या आप एक ही मील खाएंगे? क्या आप एक ही चीज खाएंगे? नहीं ना. आप रोज ही खाना खाएंगे. तो आई टेक माई मील्स एट होम. मैं अपना खाना खाता हूं कहते हैं, ठीक है, मैं अपना खाना घर पे खाता हूं. वो तो एक हिंदी का एक सेंटेंस है कि मैं, बट इंग्लिश में वी से आई टेक माई मील्स एट होम. मैं अपना खाना घर पे खाता हूं. तो प्लीज टेक use the term meals. The English term for food or for your meals is not a single meal but meals. When whatever you have your meals, you know, when we talk about suppose आप पूछना चाहते हैं किसी को कि यार आप खाना कब खाएंगे, लंच कब करेंगे, और you will ask what time do you have your meals. You won't say a single meal. हम पूछेंगे आप कब खाना खाते हैं अपना. तो वो मील्स का जो अल्फाज है वो खाने के लिए आता है. हिंदी का जो अल्फाज खाना है इंग्लिश में मील्स हो जाएगा. फेयर इनफ? गुड. कैन वी गो स्ट्रॉन्ग? गोइंग स्ट्रॉन्ग. फेयर इनफ. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव एन अनयूजुअल सेंटेंस. देखिए, हम कहते हैं, मैंने खुद ने कहा कि ए ई आई ओ यू में पहले हम एन यूज करते हैं. एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट, वगैरह वगैरह. डू यू नो देयर इज एन एक्सेप्शन? There is an exception, not one, but there are many. Few of them I'm here to guide you. Few of them. All right. Now, if I speak of the term uniform, all right, when I talk of uniform, a person may say, "Sir, you told us that you is a vowel. So if you is a vowel, ideally you will say, "Sir, you is incorrect. You should say this is an uniform." I said, "No, it is a uniform." Guess why? We are talking of the sound of a letter. What is the sound of a letter? Sound of a letter, U. Agree, it is U. The letter is U. But उसकी ज़बान जब आप उसको pronounce करेंगे, that becomes Y-O-U. Y. Alright. So it's as if this is you. तो वो Y की ज़बान आ जाती है. तो इट इज अ यूनिफॉर्म. अग्री? तो यूनिफॉर्म जो है ना, उसमें अग्री इट इज स्टार्टिंग विद यू, बट उसको प्रोनाउंस करेंगे यूनिफॉर्म. फेयर इनफ? सो दिस इज वन एक्सेप्शन. दिस इज अ यूनिफॉर्म, नॉट एन यूनिफॉर्म. अम्ब्रेला होता है, उसको तो हम अम्ब्रेला बोलते हैं ना. दिस इज एन अम्ब्रेला, क्योंकि उसमें जमा क्या हो रही है, अम्ब्रेला. यहाँ पे हम अनयूनिफॉर्म तो नहीं बोल रहे हैं, अनिफॉर्म. हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं. सी द कैच, इट्स यूनिफॉर्म एंड अम्ब्रेला. अम्ब्रेला में यू का अम्ब बोलते हैं और इसमें यूनिफॉर्म का यू. नाउ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन. मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन एंड मेन एंड वुमेन, ऑल आई हैव सीन, आप लोग हॉनेस्ट बोलते हैं. So many times, so many I have seen all my students and many people, they erroneously they speak honest.
फ्रेंड्स, H is silent. इंग्लिश लैंग्वेज में काफी कई अल्फाज हैं जिनमें लेटर साइलेंट होता है, हम उनको उसको प्रोनाउंस नहीं करते. सो आई विल नॉट यूज दिस एच. स्पेलिंग में लिखेंगे, बखूबी लिखेंगे हॉनेस्ट ऑनेस्ट, HONED, but you will not use H while speaking. You will say honest, and that's the reason you use a vowel of an. You are an honest person. Can you see the catch? This is the trick. ऊपर क्या था, यूनिफॉर्म में यू था, फिर भी मैंने अ यूज किया. सेकंड में एच है, फिर भी मैं एन यूज कर रहा हूं. इट्स ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ HONEST इज ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट. ह नहीं बोलेंगे, ओ बोलेंगे, ऑनेस्ट. आई एम एन MBA प्रोफेशनल. नो, इजंट दिस वियर्ड? कोई बोले MBA, एम कहां से हो गए वाल? एम तो आता ही नहीं है. जैसे मैंगो है, दिस इज अ मैंगो, ऑलराइट, और अ मंकी, दिस इज अ मंकी, उसमें तो एम आता है. फ्रेंड्स, ये वो एम नहीं है. दिस इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ एम. कैन यू फिगर इट आउट? द प्रोनाउंसिएशन ऑफ MBA is M. It's as if we have that E, and because of that sound of E, we are required to use the word and. Ensure you remember this. It is MBA. Now, if we speak of ये कुछ गलत हो गया, no worries, ठीक है, बैक कर देता हूं मैं. So it is an MBA. I am an MBA professional. Agree? So friends, this was the case we had in this topic. Let this AEIOU, I have done this cousin brother wants to go cinema. Fair enough, fair enough. So at one go, if you observe the 10 sentences, let us have one look at a stretch. At a stretch, we have today's overview. He is in a bad mood. तो मैं आपको at a stretch लेकर लिखता हूँ यहाँ पे. Let me see. There is some issue with my pen over here. Let me see. Just bear with me one moment. इसको मैं red से कर देता हूँ. That's better. Yeah, cool. So I go for this now. This is, he is in इसका कुछ सेंसर इशू हो गया. There's some sensor with the issue. Okay, I have a headache. All right, so I'll say over here a headache. He wants to go to the cinema. Let me just keep it over here. Some issues over here. All right, doesn't matter. I think I'm not able to use this pen on this particular PDF, this paint. No, it's okay. It's fine. I'm okay to use it. It's barely visible to me. All right, to the cinema. All right, what kind of tree is this? I will not use a. I was deceived by his looks. He doesn't like household work. The field were full of cattle. We had two options. Either the field is full of cattle or fields were. तो अगर एक ही field है तो field was full of cattle, past tense है. Then a series of like, he is my cousin, that's it. No brother, no sister. Last but not the least, I take my meals at home. All right. So friends, with this we call off for today's class. In the next class, I may take about some tenses or some kind of grammar which you like to know, would like to learn. Please let me know आपको किस बारे में, किस टॉपिक पे और जानना है. I am at your service. Please, as far as possible, I tell all the people, speak in English, talk in English, and converse in English, because the more you speak in English, the better it is. See friends, आजकल क्या है ना, फ्रेंड्स इज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. ऑलराइट, आप कहीं भी जाइए, आप आपकी डिग्री कुछ भी हो जाए, आप इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर है. मैंने देखा है लोग आई मीन फ्रेंड्स जो हैं मेरे, उनके एमकेस वगैरह, दे हैव डन इंजीनियरिंग, दे हैव डन मेडिकल. ऑलराइट, आप अच्छी अच्छी डिग्री ले लेते हैं, मगर इंटरव्यू में नहीं हो पाता है बोलना. क्यों? देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हो पाता है. All right, so this is where I am here you to guide you how to frame a sentence with singular, plural, grammar, tenses, articles, and so on so forth. I have started my channel with maths and science tutorials. Eventually I realized, agreed, maths and science is always there, but that is confined only to children, only to the school children.
I am also guiding people all over the world, not only for academics, but in your day to day life. All your life, you have to speak English. Wherever you go in the globe, in this world, you have to speak English because it's a global language. Unlike French, German, Russian, Italian, they are confined to those places. They although they say Spanish is also very nice, it's used commercially very nicely, but I stick to English. English is a language wherever you go, whatever you do, the people will always be able to converse with you in English. With this, I take your leave. Thank you for your assistance and thank you for your time, valuable time. Thank you so much for everything. Have a wonderful evening ahead. All the very best to you. Thank you so much. Bye bye.